ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जूनियर महमूद जी की ज़बानी। उन एक्टर का नाम है बिंदु जी। कई फिल्मों में जूनियर महमूद जी ने साथ में काम किया और देश विदेश में स्टेज शो भी की। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। जूनियर भाई, वैसे तो आपने बचपन से 250 से ज़्यादा पिक्चर में काम किया है, लेकिन हमने कई पिक्चर में बिंदु जी के साथ भी आपको काम करते हुए देखा, जैसे कि दो रास्ते और कई फिल्मों में साथ में काम किया। लेकिन देश विदेश में भी आप लेके गए उनके साथ, कई शो वगैरह किए। तो बिंदु जी की स्टोरी पे जिस तरह से पिक्चर में काम किया आपने, कुछ रोशनी डालेंगे। इंडियाज़ के सुनने देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई। बिंदु आंटी, हम आंटी बोलते हैं, बचपन से ये बोलते आए हैं। और आप इनको मैं बताऊं, मुझसे सीनियर हैं। एक फिल्म आई थी अनपढ़ है इसी में प्यार की आबरू, वो गाना अगर याद हो लता जी का, उसी फिल्म का गाना था। तो उसमें इनका बहुत बेहतरीन रोल था। ये मुझसे सीनियर हैं और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी, एक फिल्म बनी थी जुगल किशोर साहब की, नतीजा, जिसका जिक्र मैंने विनोद खन्ना साहब के कैसे उसमें किया था इंटरव्यू में। तो उसमें आप हीरोइन थी जी। सोचिए आपके ये वैम थी, लेकिन इन्होंने जो अपना करियर शुरू में जो हुआ था इनका, इन्हें हीरोइन लिया गया और बहुत अच्छा रोल निभाया क्योंकि कलाकार इतनी बड़ी हैं। फिर हमने एक फिल्म की कटी पतंग, उसमें आप वैम्प थी और उसमें भी क्या बताऊं मैं आपको, कैसा काम करती थी, कैसी करती हैं माशाल्लाह। और एक फिल्म बनी बाद में, दो रास्ते, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया। दो रास्ते, एक दो फिल्में मेरी और भी हैं आपके साथ और स्टेज शोज बड़े किए। पर मैं ये समझता हूँ कि बिंदु आंटी जैसी वर्सटाइल, जिसे कहने के हरफन मौला, ऐसी एक्ट्रेसेस हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम आई हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि फ़न क्या होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, देखें आप। और ये सब गॉड गिफ्टेड हैं, ये जिनमें से शायद मैं भी एक वन ऑफ देम हूँ मैं, जो कि लोग मेरे मुतालिक भी ऐसा कुछ कहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो गॉड गिफ्टेड कलाकार हैं, इनका कोई सानी नहीं है। इनकी परछाई आपको दिख जाएगी पर सानी नहीं होगा कि भाई ये यूँ है और ये यूँ है। तो ये बिंदु आंटी उस मयार की, उस कैलिबर की हैं आप। और फिर वही कहता हूँ मैं आपको कि ऐसे लोगों को मिलना या इनके साथ काम करना मुक़द्दर लगता है। और मैं बचपन से ही किसी की दुआओं के तुफ़ैल में चला हूँ और बहुत बड़े बड़े रोल किए मैंने आप लोगों के साथ। और आपकी मैं सादगी के साथ में बहुत कुछ सीखा भी है मैंने। जूनियर भाई, वैसे पहली मुलाकात हमेशा की तरह इस बार भी बिंदु जी से आपकी कहाँ हुई थी? मैं फिर वो जगह थी हमारी, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, ये हम शूटिंग कर रहे थे, नतीजा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। और ये शायद चेंबूर में हमारा एक स्टूडियो था, आशा स्टूडियो, जो किसी दौर में भगवान दादा का हुआ करता था, वो ओनर हुआ करते थे उस स्टूडियो के, वहाँ हुई। और मैं वीके भाई को भी पहली बार वहाँ मिला, विनोद खन्ना भैया को। तो बहुत अच्छी मीटिंग थी। फिर बाद में मैं छोटा था तो सब प्यार करते थे मुझे, तो इन्होंने तो अपने बच्चे की तरह ही मुझे ट्रीट किया, बड़ी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत से नवाजा मुझे। उसके बाद हम बड़े होते गए और करीब आते गए, इनके काम बहुत किया हमने। फिर हमारे स्टेज शो का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने रिक्वेस्ट की इनके जो हस्बैंड है अंकल चंपक भैया को, एक रोज़ फ़ोन करके मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हम चाह रहे हैं कि बिंदु आंटी हमारे शोज़ में। बोले पब्लिक अपीयरेंस वो करती नहीं है, ऐसा ऐसा, जो कि सही बात थी। तो मैंने बड़ा कन्विंस किया। मैं कहा चंपक भाई, चंपक अंकल देखो, अगर ये आ जाएंगे तो हमारे शो में चार चांद लग जाएंगे। खैर मुख्तसर ये कि उन्होंने मोहब्बत जतानी थी और ना तो बोलना नहीं था, अलबत्ता ये कि बहुत प्यार से मुझे हाँ बोला। मैं इंग्लैंड हम साथ में थे, फिर जी बैंकॉक वगैरह भी साथ में थे और लोकल भी काफ़ी शोज़ किए हमने हमारे अपने मुल्क में। और मेरी मोहब्बत में आती थी ये। और कोई कमर्शियल एंगल पे अगर सोचें तो मैं समझूंगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ कि अगर बिंदु जी आपके साथ देश और विदेश गए हैं, लोकल में भी कई शो किए, तो उनका स्टेज पे क्या भूमिका होती थी, ये बताएंगे? वो कभी कभार गाना गा लिया करती थी। अच्छा। हाँ, जबकि आप बहुत अच्छी डांसर है, पर वो डांस के लिए शुरू से ही मना करती थी और हमने भी कभी इसरार नहीं किया, फोर्स नहीं किया उनको। उनकी अपीयरेंस, उनकी प्रेजेंस ही बहुत है हमारे लिए तो। पर कभी कभार मूड में आके गाना गा लिया करती थी, पब्लिक से बहुत अच्छी तरह वार्तालाप करती थी, तो पब्लिक एंजॉय भी करती थी इनको। और आज भी अगर ये जाएँ तो मैं समझता हूँ तेल का ही मसना है, कोई खामोश बैठेगा नहीं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस में बहुत जादू है। लेकिन आपके बिंदु जी से ताल्लुकात कैसे थे? आप किस नाम से पुकारते थे? आप किस तरह से प्यार से बात करते थे, ये बताएंगे? मैं
जैसे कि मैं हर इंटरव्यू में अपने कहता हूँ कि मोस्टली मैं सब कलाकारों के इतने करीब रहा हूँ मैं। वजह ये थी कि मेरी उम्र छोटा था, मैं तो अपना बच्चा ही समझते थे, भाई समझते थे, कोई अपना अजीज समझता था, तो जूनी बोलते थे। जैसे कि वीके मुझे जूनी बोलते थे, हमारे उस्ताद हमारे बोलते थे, तो जूनी बोलते हैं, जूनी कम हियर लिसन, देखो ऐसा वैसा वैसा। मैं वाकई में इनके बहुत करीब रहा और बहुत नसीब वाला हूँ कि मैंने अच्छे पल बिताए हैं अच्छे लोगों के साथ। जी, बिंदु जी की बात करें तो आपने किस नज़र से देखा है उनको, कितने प्यार से देखा, उनकी कौन सी आदत आपको लुभा गई है? एज एन एक्ट्रेस मैं आपको बताऊं, मुकम्मल एकदम फुल फ्लैश जिसे कहते हैं कि मुकम्मल फ़नकारा हैं आप। डांस ले लो उनका, वैम्पी शंकर ले लो, और हीरोइन का तो मैंने शुरुआत में बताया आपको। तो सादगी भी देख लो उनकी, किसी भी एंगल किसी भी ढांचे में उनको आप उतारें तो वो सच संवर के आती हैं, क्योंकि गॉड गिफ्टेड हैं और बहुत टैलेंटेड। और मैं इन्हें हर फन मौला मानता हूँ और मुझे हर फन में हर रंग में आप मुझे अच्छी लगती हैं। बिंदु जी ने वैसे तो हर तरह का रोल किया, किसी फिल्म में हीरोइन का भी काम किया है, विलन का भी काम किया है, साइड एक्टर कैरेक्टर का भी काम किया है, एक्टर आर्टिस्ट का भी काम किया है। आपको कौन से रोल में वो ज़्यादा पसंद आई? वैम्प जहाँ पर कोई फैमिली उजाड़ना हो, कुछ करना हो, तो आप इतने प्यार से निभाती थी और आप देखने वालों के दिल से है ना नफ़रत निकलती थी। और ये फ़न की कहते हैं ना एक मेराज है ये, कि सब जब आपसे कोई आपके कैरेक्टर से चिढ़ने लगे और ये डायरेक्टर ने और राइटर ने कंसीव किया हो कि कैरेक्टर ऐसा है और वो हू बहू ऐसे ही उतर के आए और पब्लिक उससे नफ़रत करने लगे, हेट करे, तो ये समझिए कि उन्होंने जीत लिया सबको। तो मुझे भी ये वैम्प बहुत अच्छी लगती थी। कटी पतंग को देख लें आप, दो रास्ते को देख लें, इतनी मीठी फिल्म, दो भाइयों की कहानी, बलराज अंकल, बाबा रे बाबा, तीन भाई हो जाते हैं जब मेरे ये सौतेले होते हैं बलराज अंकल। उसमें जब ये औरत की एंट्री होती फिल्म में, और राज खोसला साहब की इतनी बड़ी फिल्म और इनके आने के बाद तो उफ, फिल्म का नक्शा ही अलग हो जाता है। और आपने वाकई में नक्शा बदला है, क्योंकि कैपेबल हैं, बहुत बड़ी फनकारा हैं। जूनियर भाई, इस बात का शायद मुझे लगता है कि आपको अफसोस होगा, आपने फ़िल्म कई बनाई है और कुछ शुरू हुई कुछ शुरू नहीं हुई, लेकिन किसी फिल्म में आपने कोशिश की थी बिंदु जी भी आपकी फ़िल्म में होना चाहिए, जो आप फिल्म बनाना चाहते थे। नहीं, ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। मैं ज़बरदस्ती अपनी वाह नहीं कराऊंगा सलाम भाई, ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ नहीं। मगर मेरे मौला ने तौफीक दी और कोई ऐसा हुआ, कुछ सिलसिला मेरा बना, आइंदा आई डोंट नो कल क्या होना हो तो ऊपर वाला जानता है। पर कोई ऐसा सिलसिला बना, मैं तो बेधड़क घर में जा सकता हूँ और मैं जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि इनसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसे कलाकारों से लोगों को कुछ हासिल होता है और ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और आप आएंगी तो चार चांद लगेगी मेरी फिल्म में। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मौका मिला आपकी दुआ से, मैं कोई फिल्म बनाने के उसमें हुआ और बिंदु आंटी के लायक कोई बात हुई, तो मैं तो सर के बल जाऊँगा इनके पास। बिंदु जी की अगर फिल्मों की बात करें तो जैसे हर एक्टर के साथ कोई ना कोई हीरो की जोड़ी होती है, तो इनकी कोई हीरो के साथ छवि ऐसा कोई अच्छे रोल में जमी कि विलन के साथ जमी अच्छे रोल में? मोस्टली तो प्रेम चोपड़ा साहब जी, क्योंकि सेम थाली के वैगन होते ना जैसे। तो आप वैम्प थी, आप विलन थे। इनकी खूब अच्छी खासी कलाकारी होती थी और क्या मैकेनिज़्म था इनके आपस में, क्या प्यारी इनकी वो तमतमा था इनके बीच में, और इतना प्यारा काम किया इन दोनों ने। ख़ुसूसन जब वैम्प की बात करें तो एक फ़िल्म देखी आप, अभिमान, ऋषि दा की फिल्म थी और बहुत अलग टाइप का सब्जेक्ट था। अमित जी थे, जया जी थी। तो उस फिल्म में जब आप आती हैं तो आप देखिए फिल्म कहाँ से कहाँ निकल जाती है। तो आपने लोहा मनवाया है और आई थिंक कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपसे पर्सनली वाकिफ़ हूँ। मैं बिंदु जी की अगर बात करें तो सेट पे किस तरह से ऑडियंस से पेश आती थी, ये बताएंगे, आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। बहुत सोबर, बहुत नॉर्मल। और ये तो चूँकि दौर बदल गए हैं सलाम भाई, वो दौर अलग था, अलबत्ता ये नहीं बदली, ये वैसी ही हैं। पर वही हंस के मिलना, ये करना वो करना, रोल कुछ भी करें, पर ज़ाती तौर पे आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यारी, हंसमुख। और अपने फैंस आते तो उस ज़माने में तो ये सब आ गया है, पहले तो ये सब नहीं था। तो अलबत्ता कैमरामैन ले जाते थे लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए, थोड़ा सा अटपटा महसूस होता था। पर आपको कभी ऐसा ऑकवर्ड फील आपने कभी ना किया ना करवाया किसी और से, जो मैंने 4-5 बार देखा होगा। और ये बड़ी पुरानी बातें हैं, पर ये तो अभी मोबाइल की वजह से हर
कोई सेल्फी खींचने का शौक़ है, उस दौर में ये सब चीज़ें थी नहीं। अलबत्ता ये था कि कैमरामैन को बाकायदा इनवाइट करके या बुक करके ले जाते थे, और लोगों में इतनी मोहब्बत थी कि वो इतना बोझ सहते थे अपने चाहने वाले जिसको चाहते थे उसके लिए। जूनियर भाई, ऐसा सुना है मैंने, मैगज़ीन में भी पढ़ा है कि दिल की बहुत बड़ी थी बिंदु जी। अगर कोई फिल्म शुरू होती है और प्रोड्यूसर का बजट नहीं होता, अगर स्टोरी अच्छी है तो कमर्शियल एंगल दिखते थे लेकिन काम नहीं पाते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें थोड़ी सी यूनिवर्सल बात करूंगा आपसे। मैं 80% लोग इस तरह के हुए हैं इंडस्ट्री में उस दौर में, जो कभी भी प्रोड्यूसर को डूबने देने की वो नहीं की उन्होंने। वो ये कि प्रोड्यूसर ज़िंदा है तो हम ज़िंदा हैं ना, तो उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना हुआ पैसों के लिहाज से तो कोई ध्यान भी नहीं देता था। अगर बिंदु आंटी ने ऐसा किया है तो मैं समझता हूँ कि मामूली बात है, बहुत मामूली बात है ये। और उस दौर में इस तरह की बहुत सी हरकतें हुई हैं। सब कला 80% मैंने गिनवाया आपको, तो सब फनकार यही चाहते थे कि हमारा प्रोड्यूसर ज़िंदा रहे, कि उसके पीछे 30 फैमिलियाँ पलती हैं, तो उनका सोचने का मिजाज ढंग अलग था साहब, और वो सच्चे फनकार लोग हैं। शुक्रिया। ये तो एक्टर बिंदु जी पे हमने जुनैद महमूद जी से बात की, उन्होंने बहुत सफाई से हर सवालों का जवाब दिया, और माफ़ी चाहेंगे इस बार जूनियर भाई के पास टाइम कम था, समय कम था, हम इंटरव्यू लेने में लेट हुए, और कई दिनों के बाद आज जूनियर भाई को हमने घेर लिया था और उन्होंने कीमती वक्त अपना दिया और इंटरव्यू दिया है। लेकिन जूनियर भाई, आपको चाहने वाले देश और विदेश में बहुत है, और उनकी शिकायत होती है कि मुझसे जूनियर भाई से आप बारी बारी हर दिन हर रोज़ इंटरव्यू क्यों नहीं करते, इतना लेट क्यों करते हैं? अरे भाई, इतना मैं बताऊं आपको कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा वाली बात है। जिम्मेदारियां हैं, तो शोज़ होते हैं, शूटिंग्स होती हैं, फिर कुछ दोस्तों के सोशल वर्क होते हैं, और जहां फुर्सत होती मैं आपको ऐसे हंस खेल के बुलाता हूं ना भाई। तो सलाम भाई, इसके अलावा भी तो और काम है ना। मेरा बस चले तो मैं कभी नाराज़ नहीं होने दूँ उन्हें। हमारे इंडिया के देखने वाले लोग जो है कभी कभी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए भेजते हैं, और उनका भी कहना है, और हमने भी कहा है, लोगों से अपील किया है कि आखिर में इंडिया आज पे आपकी छोटी सी इंटरव्यू दिखाएंगे, छोटी सी बात बताएंगे। ऐसे वे जो भेजते हैं, आप उनको किस तरह से अपील करेंगे? प्लीज़, इससे क्या होता है कि आपका फ़न भी दिखेगा जी। वो जो छोटा क्लिप है वो आगे चल के बहुत बड़ा रंग भी ले सकता है, पर ये कि आपके जज्बात तो उसमें आते हैं, तो जितना आपकी चाहत है उसमें आप उंडेल के भेजते हैं। दिस समथिंग रियली ग्रेट ऑफ यू पीपल। थैंक यू सो मच। जूनियर भाई ने इंडिया आज के देखने वालों को भी अपील किया है कि आप भी छोटा से 20 से 30 सेकंड का वीडियो बना के भेज सकते हैं इंडिया आज पे, लेकिन आपका नाम और आपके शहर का नाम बोलना ना भूले। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।